दोस्तों, बिहार का चुनाव इस समय पीक पर चल रहा है। उसमें प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अचानक से मोकामा में दुलारचंद नाम का जो पूर्व आरजेडी नेता रहा है, लालू प्रसाद का खासम खास, इस समय जनसुराज पार्टी से उनको टिकट लिया हुआ था और एक जगह जाकर वो प्रचार में थे और वो पीयूष प्रियदर्शी जो है जनसुराज पार्टी का प्रत्याशी, उसके प्रचार के लिए गए थे और मोकामा में अचानक से वहाँ बसावनचक मोड़ पर दो प्रत्याशियों की गाड़ी आमने सामने आ गई, जिसमें एक तरफ पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक थे, जिसमें एक गाड़ी के अंदर पीयूष प्रियदर्शी के साथ दुलारचंद यादव जो कि बाहुबली हैं या और लालू के खास रहे हैं, वो गाड़ी में साथ में थे और सामने थे अनंत सिंह जो कि भूमियार हैं और वो जेडीयू से प्रत्याशी हैं। दोनों गाड़ी आमने सामने आ गई और बाद में खबर आती है कि ये जो बाहुबली दुलारचंद है, इसकी हत्या कर दी है। उस समय आरोप लगाए गए परिवारजन के द्वारा कि अनंत सिंह के लोगों ने हत्या की है, बल्कि उन्होंने सीधा कहा कि ये हत्या अनंत सिंह ने करवाई है। पुलिस ने मामले की जांच की है और प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है उससे नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक जो मौत का कारण है गाड़ी से कुचलना बताया जा रहा है। गोली लगी है लेकिन बाद में, ऐसा कहा जा रहा है। अभी उसकी जांच और प्रारंभिक रूप से जांच है, ये प्रारंभिक बातें हैं। दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। जहां एक तरफ दुलारचंद जो कि आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी यानी पीके की जो पार्टी है प्रशांत किशोर की, उसके प्रत्याशी वो आरोप लगा रहे हैं कि ये हत्या जो है ये तो जेडीयू के जो अनंत सिंह है उन्होंने करवाई है, हमारी जीत से बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ अनंत सिंह के जो समर्थक हैं वो मीडिया में बाकायदा आए हैं और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि दुलारचंद धोती में है, ऊपर बनियान पहने हैं और वो पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आनंद सिंह के लोगों का कहना है कि ये जो दुलारचंद है ये खुद पथराव कर रहा था उन गाड़ियों पर जो अनंत सिंह के साथ थी। अनंत सिंह 30 गाड़ियों के काफिले के साथ थे जो काफ़ी आगे निकल चुके थे। ये बाकी कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर पथराव कर रहे थे, पैर फिसल कर गिर पड़ा और जब भगदड़ मची पथराव में तो गाड़ी इनके ऊपर चढ़ गई। बाद में किसी ने गोली मारी है कि नहीं मारी है ये जांच का विषय है, लेकिन जो अनंत सिंह के समर्थक हैं ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि दुलारचंद जो है वो लालू प्रसाद यादव का राइट हैंड रहा और ये जो है आप सोचिए कई आपराधिक मामलों में जेल के अंदर बंद रहे थे। हालांकि अनंत सिंह जो कि आपको बताएं कि वो खुद जो है भूमियार है लेकिन बाहुबली ही के नाम से जाने जाते हैं, इनके ऊपर भी कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, यूएपीए में जेल भी जा चुके हैं। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने इनको सबूत और गवाह ना मिलने के कारण 2019 में इनको जेल हुई थी, 10 वर्ष की सजा हुई थी, लेकिन 2024 में ही इनको छोड़ दिया गया 5 साल बाद। कुल मिलाकर के दो बाहुबली का आपस का टकराव था। लेकिन अब इस मामले में जिस तरह से अनंत सिंह के समर्थक सामने आए और उन्होंने जो वीडियो प्रस्तुत की उसमें एक वीडियो ने एक और खलबली मचा दी कि जो ये मारा गया दुलारचंद यादव है इसके परिवार के जनों को वहां लोकल मीडिया कोई कवरेज करने गया तो यूट्यूब के एक पत्रकार ने जो इनका इंटरव्यू लिया वो अब सोशल मीडिया पे वायरल है। उसमें दुलारचंद के परिजन ये कह रहे हैं कि जिस समय ये मामला हुआ उस समय परिवार का कोई भी व्यक्ति दुलारचंद के साथ नहीं था और दुलारचंद जो है जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी में थे। अब ये दो बयान अलग अलग आ गए। पहले दिन जो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें यह कहा गया एफआईआर में कि ये अनंत सिंह के समर्थकों ने हत्या की, बाकायदा एक शूटर का नाम भी लिखा गया उसमें जो अनंत सिंह के ही साथ था कि जी इन्होंने हत्या की है। लेकिन परिवारजन उस दिन की वीडियो में ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब उनसे ये पूछा गया पुलिस के द्वारा भी कि दुलारचंद किसके साथ थे, तो एक बयान में एक कार्यकर्ता ने कहा कि वो अपने पोते की गाड़ी में थे, दूसरे ने कहा वो पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी में थे। लेकिन परिवार वाले वीडियो में बोलते दिख रहे हैं
जो ये कह रहे हैं कि परिवार का एक भी व्यक्ति साथ नहीं था। इसका मतलब पोता साथ में था, वो जो गवाही दे रहा है पुलिस में, जिसने गवाह के रूप में हस्ताक्षर भी किए हैं कि मेरे सामने गोली मारी गई, इसका मतलब तो वो गवाही झूठी है या ये बयान झूठा है। अब दोनों में से कौन झूठा है इसकी जांच हो रही है। लेकिन अगर यहां अनंत सिंह के समर्थक और अनंत सिंह की बात को माने तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और ये अंदेशा जताया जा रहा है अनंत सिंह के द्वारा। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि दुलार चंद यादव है, ऐसे में उनको आरजेडी के लोगों ने ही मार दिया, दुर्घटना हुई और उसके बाद उनको गोली मार दी ताकि यादव वोट आरजेडी की तरफ मोड़ा जा सके, क्योंकि यादव आरजेडी से चिटक रहे हैं। सबको यह पता है कि जंगलराज, दूसरी तरफ एनडीए की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए काम, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि लगभग ज़्यादा नहीं लेकिन 30% यादव, खास तौर पे युवा, वो एनडीए की तरफ आ रहे हैं। इसी से तेजस्वी यादव भी बौखलाया हुआ है कि जो सरकार बनने का ख्वाब देख रहे थे, शुरू में माहौल लग रहा था, आज की डेट में अब सभी सर्वे ये बता रहे हैं कि एक बार फिर एनडीए की ही सरकार आने वाली है। आरजेडी का कोई अस्तित्व बचने वाला नहीं है। हालांकि कड़ा मुकाबला कई सीटों पर है और यह कड़ा मुकाबला भी केवल इसलिए है कि जन स्वराज पार्टी, आज पूरे बिहार के अंदर यह पता लग चुका है कि प्रशांत किशोर केवल और केवल ये कांग्रेस के द्वारा खड़ा गया एक व्यक्ति है। सारी फंडिंग इसको कांग्रेस या आरजेडी ने की होगी, ऐसा लोगों का अनुमान है। क्योंकि लोगों का कहना है कि जन स्वराज का कोई भी प्रत्याशी बिहार में एक भी सीट लाने में सक्षम नहीं है। वो केवल वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं और वोट भी एनडीए का काट रहे हैं। जो युवा हैं उनको प्रशांत किशोर पिछले 6 महीने से पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं और लोगों के कुछ तो दिमाग में आया ही है। अगर 5-7 हजार वोट भी एक एक सीट पर मिलेगी तो 5-7 हजार कई बार जीत का अंतर होता है, 2-2, 3-3 हजार। और इसलिए लोगों का कहना है कि बिहार के लोगों को यह समझ में आ गया कि जन स्वराज पार्टी, ये जो प्रशांत किशोर है, ये केवल आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए ही मैदान में उतरा है। और इसलिए इस हत्या के पीछे भी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि अपने ही ऐसे एक आदमी को जो दुर्घटना में गिर गया हो सकता है बाद में गाड़ी किसकी चढ़ी, ये भी जांच अभी होगी। लेकिन चलिए इसमें मानते हैं कि अगर अनंत सिंह के कोई समर्थक हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि गाड़ी भी इन्होंने चढ़ाई, तो क्या जानबूझकर आरजेडी के लोगों ने यह हत्या कर दी ताकि एक सहानुभूति का यादव वोट आरजेडी को मिल सके, महागठबंधन के प्रत्याशियों को मिल सके। इतना बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। तो मैं कहता हूं इसकी जांच तत्काल होनी चाहिए। फर्स्ट फेज का चुनाव 6 तारीख को है। मोकामा में 6 तारीख को वोट पड़ चुकी होगी। कहीं ना कहीं अनंत सिंह का भविष्य क्या होगा तय हो चुका होगा और अभी तक मामला कंफ्यूजन में है। पुलिस आनंद फानन में कोई जांच नहीं करना चाहती क्योंकि मामला कोर्ट में तो 100% पहुंचेगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचे क्योंकि इसके पीछे बड़े राजनीतिक दल साथ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि किसी अपनी ही पार्टी के, क्योंकि इनको पहले आरजेडी में थे, इनको टिकट नहीं मिला था दुलार चंद को, और लालू का खास होने के बावजूद भी इनको टिकट नहीं दिया गया, तो फिर ये जन स्वराज पार्टी से अपना ये टिकट लेकर चुनाव मैदान में थे। तो क्या आप हमारे विरोध में खड़े हो गए इसलिए हत्या करा दी गई? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे आरजेडी से हमने टिकट नहीं दिया तो छोड़ के दूसरी पार्टी में गए इसलिए नाराजगी है। तो ये अब रहस्य बाद में खुलेगा। लेकिन अभी तक अगर अनंत सिंह के समर्थकों की और अनंत सिंह के आप बयानों को सुनेंगे तो इससे एक ही बात दिखाई दे रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये एनडीए को हराने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यादव वोटों को भड़काने का, यादवों को भड़काने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ताकि मोकामा समेत पूरे बिहार में यादव भड़क जाएं और एनडीए के प्रत्याशियों पे हमले शुरू कर दें। कहीं ना कहीं जो नीतीश बाबू का सुशासन है उसको भी बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। जो शांति से बिहार चल रहा है, जो अभी तक जंगल राज केवल
लालू यादव की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए अब इस घटना को बार बार मीडिया में बताया जा रहा है कि देखो 1990 में लालू के जंगल राज की बात हो रही है, नीतीश बाबू के शासन में भी जंगल राज है, देखो देखो ये हत्या हो गई। एक सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी, उसको भी इसी तरह हाईलाइट किया गया। तो क्या चुनाव के मौसम में ये जो हत्याएं हो रही हैं, 6 तारीख के वोट से पहले ये जो हत्याएं लगातार हो रही हैं बिहार के अंदर, क्या ये एक षड्यंत्र है एनडीए को बदनाम करने का? अगर ऐसा है तो मैं तो कहता हूं इस पर केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल ऐसे मामलों का खुलासा करना चाहिए ताकि वोट के पहले जनता पर इस षड्यंत्र का कोई असर ना पड़ सके। हालांकि लोकल लोग सारी राजनीति को जानते हैं, लेकिन मीडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के षड्यंत्र का खुलासा करें और एजेंसियां इसमें तत्काल तत्परता दिखाएं ताकि इस तरह का षड्यंत्र करने वाले लोग बिहार के माहौल को चुनाव के दौरान खराब ना कर पाएं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंचे। वंदे मातरम।